मीन्स विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ, जब इनिशियल डिपॉजिट बहुत जरा सा होता है बैंक्स में, उसके बावजूद भी बैंक्स आर एबल टू क्रिएट डिपॉजिट्स मल्टीपल टाइम्स। कल की टेबल ध्यान से देखिए, इनिशियल डिपॉजिट वाज ₹1000 बाय मिस्टर एक्स। 1000 बैंक में डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, इस 1000 से बैंक ने 20% केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स एंड 800 का बैंक ने क्या दे दिया है, लोगों को लोन। अब बैंक ने मिस्टर वाई को लोन दिया है 800 रुपीज का, तो ये 800 रुपीज जो है मिस्टर वाई किसी को तो क्या करेगा, किसी को तो क्या करेगा, कम ऑन टेल मी, पे करेगा। वेरी गुड, दिस 800 रुपीज विल बी पेड। अब पेड तो मान लीजिए क्रेडिटर को पे किया, तो क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में चेक से पेमेंट किया, तो क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ गए, क्रेडिटर के बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 800। नाउ दिस बैंक बी इज रिसीविंग 800, क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट बैंक बी में है, तो बैंक बी के पास 800 रुपीज आ रहे हैं। नाउ दिस 800 का भी बैंक 20% सेट असाइड करेगी और बाकी का 640 रुपीज क्या दे देगी, लोन दे देगी। नाउ व्हेन 640 रुपीज का लोन दिया जाएगा, तो वो भी किसी जिसको लोन दिया है, मान लीजिए आपको लोन दिया है, तो आप ये 640 किसी ना किसी को तो पे करेंगे। यू विल पे 640 टू समबडी एंड समबडी, मान लीजिए आप यू विल को फीस पे कर रहे हैं, तो आप जब यू विल को 640 रुपीज पे करेंगे, तो यू विल के बैंक अकाउंट में, यू विल के बैंक अकाउंट में 640 आ जाएंगे, 640 आ जाएंगे। यू विल का बैंक अकाउंट किसी ना किसी बैंक में तो होगा ही सही। हो सकता है बैंक अकाउंट आपका जिस बैंक में है उसी बैंक में हो, या फिर हम मान लेते हैं बैंक सी में हो, तो बैंक सी में यू विल के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है 640 का, तो एवरी टाइम जितना भी डिपॉजिट होता है बैंक अकाउंट में, उसका कुछ परसेंट रिजर्व रख दिया जाता है और बाकी का लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसमें किसी को भी डाउट? नो मैम। क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, कितना 1000 रुपीज से कितने डिपॉजिट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, फॉर्मूला इज क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, देखिए अपनी कॉपीज में, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। Yes, 1 upon what was the cash reserve ratio? कल हमारा cash reserve ratio 20%. 20%. 1 upon 20%. When you will solve, you are going to get 5. That means with rupees 1000, banks के deposits बढ़ते 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 5000 हो जाएंगे, यानी into 5, 1000 रुपीज से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्रेडिट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, डिपॉजिट्स फाइनली बैंक्स के बढ़ते बढ़ते 5000 रुपए हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट? श्योर एवरीवन इज क्लियर विद द कंसेप्ट? चलिए आज देखिए प्राइमरी मीनिंग ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। Now what is primary deposit? Write down when, write down when a person deposits, when a person deposits certain sum of money in bank, when a person deposits certain sum of money in bank, it is primary deposit. It is primary deposit.
On the other hand, there is one more type of deposits जिसे हम कहते हैं derivative deposits. Derivative deposits जिसे हम कहते हैं derivative deposits. What are derivative deposits? When banks grant loan, when banks grant loan to a person, when banks grant loan to a person, they do not hand over the amount. They do not hand over the amount in cash. Rather, open that person's account. Open that person's account. Open that person's account and credit the loan amount. Credit the loan amount in his bank account. These are also called as secondary deposits. Also called as secondary deposits. Also called as secondary deposits. चलिए समझते हैं. देखिए, मुझे लोन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मुझे लोन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से. मैं गई बैंक के पास दैट आई नीड अ लोन फॉर फर्दर स्टडीज. मुझे हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है. बैंक ने सारी फॉर्मेलिटीज चेक करने के बाद मुझे सपोज 4 लाख रुपीस का लोन देने का एग्रीमेंट हुआ. एंड तो मुझे बताइए, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे 4 लाख रुपए मेरे हाथ में कैश दे देगी? यस और नो? नो. करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सबसे पहले बोलेगी आपको हमारे बैंक में क्या खुलवाना पड़ेगा? अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. And that 4 lakh rupees State Bank of India will credit the amount in my bank account. तो 4 लाख रुपए जो बैंक के ही हैं, वो बैंक मुझे लोन के रूप में दे रही है. अब मेरा अकाउंट अपनी ही बैंक में खोलकर. This is called as what? Derivative deposits. समझ में आया मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स? डेरिवेटिव डिपॉजिट्स का मतलब होता है जब भी बैंक किसी भी पर्सन को लोन देती है, पर्सन हो या कोई भी कंपनी हो, किसी को भी लोन देती है, तो बैंक उन्हें अमाउंट कैश में नहीं देती. इंस्टेड सबसे पहले उस पर्सन का लोन अकाउंट खुलवाती है बैंक में और अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देती है. सच टाइप ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि पैसा तो बैंक का ही है, पर बैंक के 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट इज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स? समझ में आया? यस और नो? यस मैम. क्या समझ में आया? चलिए बोलिए, क्या समझ में आया? जब बैंक किसी को, मैम, जब बैंक किसी को ग्रांट पे अगर लोन देता है तो उससे पहले अपना लोन अकाउंट उस बैंक में खोलना पड़ता है. भले वो मतलब कि बैंक के पैसे, बट टू वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, क्रेडिट कर दिए गए. And this is called as derivative deposits. Now, what is primary deposit? Primary deposit is nothing about loan.
प्राइमरी डिपॉजिट लोन से कंसर्न नहीं है। चलिए आप अपने वापस से कल वाले टेबल पर पहुंच जाइए। देखिए कल वाले टेबल में मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में। So when a person deposits certain sum of money in bank, it is called as what? Primary deposit. जब कोई पर्सन सीधा उठकर बैंक में पैसे जमा करता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? कल वाला टेबल देखिए, कल वाले टेबल में हमने एक कॉलम बनाया है ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स। बनाया है कॉलम प्राइमरी डिपॉजिट का। उसमें सबसे पहले मिस्टर एक्स हैज डिपॉजिटेड 1000 रुपीज इन बैंक ए, तो दैट विल बी प्राइमरी डिपॉजिट फॉर बैंक ए। इज इट क्लियर? चलिए फिर यही बैंक ए ने 800 रुपीज का लोन दिया था मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने पेमेंट किया है क्रेडिटर को। मिस्टर वाई जब क्रेडिटर को पेमेंट करेगा ना, क्रेडिटर के अकाउंट में सिंपली 800 रुपीज आ रहे हैं, तो बैंक में कहीं से 800 रुपए बैंक बी में जमा हो गए। बैंक बी में कहीं से 800 रुपए जमा हुए हैं क्रेडिटर के अकाउंट में, तो दिस इज अगेन प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स में पैसे जमा होना इज प्राइमरी डिपॉजिट। बट डेरिवेटिव डिपॉजिट, जब बैंक किसी को लोन दे रही है और बैंक मनी ट्रांसफर कर रही है उस पर्सन के लोन अकाउंट में, दैट इज डेरिवेटिव डिपॉजिट। इज द कंसेप्ट क्लियर बिटवीन बोथ ऑफ देम? कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? Yes, कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? आई कैन नॉट हियर। yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आई एम आस्किंग यू, you will tell it is primary Yes, deposit. ma'am. Clear. You will tell me whether it is primary deposit or not. आप मुझे बताएंगे। चलिए, you paid fees by check to you will rupees 20,000 and that 20,000 is deposited in the ICICI bank. You will का अकाउंट है ICICI बैंक में, तो ICICI बैंक में 20,000 is deposited in you will's account. It is which kind of deposits? Primary deposit. It is primary deposit. Other example is if I go and take a home loan and home loan of 20 lakh rupees and 20 lakh rupees is transferred in my account in Axis Bank. Derivative. Derivative deposit. Is it clear? Understood? Chaliye, once again, your grandparents are giving you rupees 2000 as a gift. आपके बर्थडे पे उन्होंने आपके 2000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए. It is which kind of deposit? Primary Deposit. Is it clear? चलिए, I am paying rent to the landlord rupees 30,000. मैं 30,000 रेंट पे कर रही हूँ लैंडलॉर्ड को बाय ट्रांसफरिंग मनी इन दी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट. Primary. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग credit creation by banks. Factors affecting credit creation by banks. First is cash reserve ratio. The first factor which affects credit creation by banks is cash reserve ratio. You tell me what is cash reserve ratio? We have discussed it in the previous class. हमने पिछले क्लास में समझा है कैश रिजर्व रेशो क्या होता है या कैश रिजर्व क्या होता है. प्लीज बताइए. टेबल में भी हमने कैश रिजर्व्स का एक कॉलम बनाया है. What is cash reserves? Speak up.
Amount which is kept by the bank. Yes, amount of money which the bank has to keep in the form of Reserves. reserves. Is it clear? Chaliye. So higher the cash reserve ratio, higher the cash reserve ratio, lower will be the credit creation. Higher the cash reserve ratio, lower will be the credit creation. So, cash reserve ratio and credit creation are inversely related. Are inversely related. Higher the cash reserve ratio, lower will be the credit creation. कैसे? चलिए समझते हैं. कल वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं. आपको नहीं लिखना है. You just have to see on the screen. Mr. X deposited 1000 rupees in bank. इस बैंक ने रिजर्व के रूप में कल वाले एग्जाम्पल में हमने 20% अमाउंट को सेट असाइड किया था. इस बार हम 40% अमाउंट को सेट असाइड करते हैं. तो 40% अगर रिजर्व में रख देंगे, यानी 400 रुपीज रिजर्व में रख देंगे, तो लोन्स कितने दे पाएंगे? सिर्फ लोन्स कितने? 600. हाउ मच? 600. तो लोन सिर्फ कितने दे पाए? 600 रुपीज लोन दे दिया टू मिस्टर वाई. Now Mr. Y will make payment of rupees 600 to a creditor. तो बैंक बी में है उस क्रेडिटर का अकाउंट, तो 600 रुपीज आए किसमें? बैंक बी में. फिर बैंक बी भी इस डिपॉजिट का कितना परसेंट सेट असाइड कर देगी? 40% it will set aside. That will be how much rupees? 240 rupees. Any doubt till here? And the amount of loan which it can give will be how much? 360. Is it clear? तो आप कंपेयर कीजिए इसे पिछले टेबल से. अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड इज लेस एज कंपेयर टू प्रीवियस टेबल. प्रीवियस टेबल में वी वर सेटिंग असाइड ओनली 20%, जो 200 वो सेट असाइड एंड 800 रुपीज का लोन दे पाते थे. पर अभी तो सिर्फ कितने रुपीज का लोन दे पाए? 600. यही 600 किसी और के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए. तो हियर डिपॉजिट्स आर डिक्रीजिंग. डिपॉजिट कम होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने रिजर्व कंपैरेटिवली 40% रखा है एज कंपेयर टू प्रीवियस टेबल. तो अगर बैंक अपसेट असाइड जो रिजर्व के रूप में अगर ज्यादा पैसा रखेगी, तो लोन अमाउंट ग्रांटेड विल बी लेस और मोर? Less. Is it clear? Understood everyone? Agar reserve ratio will be high, so loans granted will be Less. Loans granted will be, I cannot hear everyone. Loans granted will be Less. clear? Understood everyone? So cash reserve ratio and credit creation are dashly related. Related. चलो नेक्स्ट आते हैं. सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन इज total stock of money in circulation. Total stock of money in circulation. Now what is total stock of money in circulation? देखिए, अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1000 नहीं किया होता, मिस्टर एक्स ने 2000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए होते, तो क्रेडिट क्रिएशन और ज्यादा बोलो, क्रेडिट क्रिएशन और ज्यादा पहले से
बढ़ जाता बढ़ जाता। अगर ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो रिजर्व को सेट असाइड करने के बाद भी लोन्स के लिए पहले से पैसा ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इफ, राइट डाउन, इफ stock of money in economy is more in circulation, if stock of money in economy is more in circulation, then credit creation will be चलिए बताइए, क्रेडिट क्रिएशन विल बी डैश। बताइए, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो बैंक्स में पैसा ज्यादा डिपॉजिट होगा, बैंक्स में पैसा ज्यादा डिपॉजिट होगा तो बैंक्स लोन ज्यादा दे पाएगी, लोन ज्यादा दे पाएगी, इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन विल बी हायर। हाई। क्या हो गया? विल बी हाई। चलिए तो समझते हैं फिर से, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है उसका कुछ परसेंट रिजर्व रखने के बाद बैंक्स का लोन दे देना इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। तो जब इकोनॉमी में बहुत पैसा होगा तो बैंक में भी पैसा बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा ज्यादा होगा। क्रेडिट क्रिएशन विल बी हाई। हाई। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए थर्ड, अवेलेबल ऑफ गुड सिक्योरिटीज, goods securities, availability, available is better, availability of goods securities, availability of goods securities. Loans are granted, loans are granted against collateral securities. Loans are granted against collateral securities. So if people do not have goods to be mortgaged, so if people do not have goods to be mortgaged, banks will not grant loans. Banks will not grant loans and credit creation will be less, and credit creation will be less. चलिए, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन टुडे सिनेरियो, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ये कहना है कि युवा लोगों को इजीली बैंक्स लोन्स दे देंगी। इट इज इजी टू गेट लोन्स टुडे फॉर यंग पीपल, बट लोन्स तभी मिल पाते हैं जब वी हैव सर्टेन प्रॉपर्टी और वी हैव सर्टेन गुड्स दैट कैन बी मॉर्टगेज। हमारे पास या तो कोई असेट हो, या तो कोई प्रॉपर्टी हो, या तो कोई गोल्ड हो दैट वी कैन मॉर्टगेज एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ गिरवी रखेंगे तभी तो लोन मिल पाएगा।
पर हमारे उभरते युवा व्यक्तियों के लिए अभी तो उन्होंने कमाना शुरू भी नहीं किया है, लोन चाहिए, तो लोन के लिए वो सिक्योरिटी कहाँ से लाएं? सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं है, तो बैंक्स लोन नहीं देगी, आई कैन नॉट हियर, बैंक्स लोन नहीं देगी, नहीं देगी। जब बैंक्स लोन नहीं देगी, लोन इकोनॉमी में लोन्स नहीं बटेंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी less. Yes. clear? Everyone understood? Available of goods securities is clear. We should have something as which should be kept as a collateral security. कुछ मॉर्गेज गिरवी रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट पीपल आर नॉट हैविंग थिंग्स फॉर गिविंग एज मॉर्गेज। लोगों के पास मॉर्गेज रखने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या होता है, बैंक लोन्स नहीं देती, बैंक लोन नहीं देंगी, तो क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम हो जाएगा, लोन्स इकोनॉमी में कम दिए जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स इज business conditions. Next factor affecting is business conditions. During depression, so now you will tell me what is the meaning of depression. पिछले सेमेस्टर में मुझे याद है मैंने तो समझाया है, पर मैं जो समझाती हूँ वो आपको समझ में आता नहीं है। चलिए बताइए, व्हाट इज डिप्रेशन? क्या होता है डिप्रेशन? इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन और डिप्रेशन इज सेम। चलिए बताइए क्या होता है डिप्रेशन? कोई एनीवन प्लीज ट्राई, गलत ही होगा ना, ट्राई तो करो। व्हाट इज डिप्रेशन या व्हाट इज डिफ्लेशन? बोलो, स्पीक अप। Scarcity of money. नहीं होता है, इकोनॉमी में मनी Scarcity नहीं होता है, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है चीजों की। इज इट क्लियर? तो ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए, डिप्रेशन मींस scarcity of money. स्कैरसिटी ऑफ मनी, और बेसिक चीज है डिमांड फॉर गुड्स। Demand of मनी नहीं होगा, goods and services. लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या लोग चीजें खरीदेंगे? नो, नहीं खरीदेंगे। तो डिमांड फॉर गुड्स is not there. During depression, demand for goods is not there. Production activity is very low. Production activity is very low. Production activity is very low. So requirement of loan is also not there. Requirement of loans is also not there. Requirement of loans is also not there. So credit creation will be, अब आप बताएंगे लेस और मोर। डिप्रेशन वो टाइम पीरियड है जब गुड्स की डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो चीजों की डिमांड ही नहीं होती। जब चीजों की डिमांड ही नहीं होती, तो प्रोडक्शन भी कम नहीं नहीं होगा या कम होगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो क्या बिजनेस सेक्टर लोन्स लेगा? नो, प्रोडक्शन सेक्टर लोन्स नहीं लेगा। तो प्रोडक्शन सेक्टर CRR जब will be नहीं less. लेगा, तब क्रेडिट क्रिएशन विल बी Less. तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस ड्यूरिंग डिप्रेशन, क्योंकि लोन्स लेने वाला कोई नहीं है, बिजनेस सेक्टर लोन्स नहीं लेता, क्योंकि जो गुड्स बन रहे हैं ऑलरेडी वो बिक नहीं रहे, क्योंकि गुड्स की डिमांड ही नहीं है। एंड ड्यूरिंग prosperity means when everything is going well, economy is in good condition, so production activity is at
its peak. प्रोडक्शन एक्टिविटी पीक पर है. New projects will be carried on. New projects will be set up, will be set. So demand for loans will be, demand for loans will be high. Demand for loans will be high, and credit creation will also be, more. So prosperity में यानी when economic condition is very good, तो बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे से चल रही है, नए नए प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं. तो नए नए प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है बैंक से? नए नए प्रोजेक्ट्स, न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए Loan. क्या चाहिए? लोन्स चाहिए. जब बैंक ज्यादा लोन्स देगी तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस विल बी हाई और क्रेडिट क्रिएशन विल बी मोर. एनी डाउट? इज इट क्लियर? चलिए, फिफ्थ and the last point is central bank's policy. Central bank's policy. Central bank's policy. If central bank increases the rate of cash reserve ratio, CRR, and legal reserve ratio. If central bank increases the rate of CRR and LRR, that is legal reserve ratio, so credit creation will be, बताइए. So credit creation will be, बताइए. अभी आपने देखा है CRR and the credit creation are dashly related. Inversely related. चलिए, inversely related to tell what is the situation. बोलिए. If central bank rate बढ़ा देती है CRR का तो यहाँ LRR. अब legal reserve ratio I'm not explaining right now because legal reserve ratio पे there is a complete topic in unit 2. तो it is also a type of reserve जो commercial banks को रखना जरूरी है. जैसे कैश रिजर्व रखना जरूरी है, कुछ डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन अलग साइड में रखना जरूरी है, वैसे ही LRR भी यानी एक और लीगल रिजर्व होता है, वो भी बनाना जरूरी है. अब रिजर्व के रूप में पैसा साइड में ज्यादा रख देंगे तो लोन्स दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे. तो लोन्स नहीं दे पाएंगे, सो क्रेडिट क्रिएशन विल बी less. Is it clear? Understood? So next topic for the day is 10 minutes more, then we'll end the class. तो अभी हमने इतना सब डिस्कस किया कि कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और यही डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन, बोलो जल्दी से, यही डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन, स्पीक अप, यही डिपॉजिट अलग रख देती है और बाकी का बचा हुआ इकोनॉमी में क्या दे देती है? Loans and advances. Loans and advances दे देती है. So what is commercial bank? Next topic, what is commercial bank? Commercial bank है क्या? चलिए definition लिख लेते हैं सबसे पहले. According to Banking Regulation Act, according to Banking Regulation Act,
commercial bank consists in accepting for the purpose of lending or investment deposits of money from public repayable on demand or otherwise withdrawal by check, draft or otherwise. Withdrawal by check, draft or otherwise. चलिए, so what is commercial bank? देखिए क्या लिखा है, accepting. चलिए, तो इस definition को हम इस तरह से समझते हैं, accepting what? See, मैं underline कर रही हूँ, देखिए, accepting deposits of money. इसमें कोई डाउट? कमर्शियल बैंक हमारे बिहाफ पर हमारे डिपॉजिट्स रखती है, हमारे अकाउंट में हमारा पैसा एक्सेप्ट करती है. चलिए, अब मुझे यहाँ से आपको कितना समझ में आया ये मुझे पता पड़ेगा. अगर मैंने 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले SBI बैंक में, तो आप मुझे बताइए SBI के लिए ये लाइबिलिटी है कि असेट है? कल turn the page and see and tell. हमने बैलेंस शीट बनाई थी कल. liability है. Yes, it is what? It is liability because bank is holding money on my behalf. बैंक हमारे behalf पर हमारा पैसा रखती है. So here it comes accepting deposits of money. मिल गया? Accepting first line से and deposits of money from whom? From whom? From public. Right? मेरा पैसा बैंक ने एक्सेप्ट किया है, which is repayable to me. मुझे कभी भी वापस मिल सकता है जब मैं डिमांड करूं, या मैं उसे चेक और ड्राफ्ट से क्या कर सकती हूँ, उस पैसे को विड्रॉ कर सकती. तो अब ये डिपॉजिट्स क्यों एक्सेप्ट किए थे? क्या करने के लिए? किसी को लेंड करने के लिए, लोन की रूप में देने के लिए, या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए. Is it clear? Understood? So how you are able to understand this definition? Accepting what? Accepting Deposits of money. Deposits of money from whom? Public. Which is repayable to you whenever you will demand. भाई मेरा पैसा है, मैं जब चाहूँ तब बैंक से निकाल सकती हूँ, तो repayable on demand or otherwise, या फिर मैं withdraw कर सकती हूँ by check or draft. Clear? Now this accepted deposit, bank is accepted deposit का क्या करती है? Bank is accepted or invest. So there comes an important point. Commercial banks act as financial intermediary. It acts as a financial intermediate. मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है. Wait. Sorry. Intermediary होता है. Sorry. Intermediary. Financial intermediary. Commercial banks act as
financial intermediary. Why it act as a financial intermediary? क्योंकि household sector और individuals save money where they save their money? Commercial बैंक बैंक्स में वो अपना पैसा सेव करते हैं, एंड कमर्शियल बैंक्स लेंड करती है या फिर इन्वेस्ट करती है। किन्हें देने में पैसा? प्रोडक्शन सेक्टर या फिर बिजनेस सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर या फिर बिजनेस सेक्टर। So commercial bank is a mediator because households, हम आप जैसे लोग पैसा अपना सेव करते हैं कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स इसी पैसे में से कुछ रिजर्व निकाल देती है और बाकी का लेंड कर देती है या इन्वेस्ट कर देती है। कहाँ पर? इन प्रोडक्शन सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, तो वी सेव मनी, हाउसहोल्ड्स में आप जैसे लोग पैसा सेव करते हैं। सो वी आर सप्लायर्स ऑफ मनी, हम मनी सप्लायर्स हैं, हम मनी सप्लायर्स हैं। वी हाउसहोल्ड्स आर मनी सप्लायर्स क्योंकि हम अपना पैसा बैंक में सप्लाई करके बैंक को देते हैं। दूसरा जो प्रोडक्शन सेक्टर है, अब आप मुझे बताइए किसी प्रोडक्शन यूनिट को अगर नई फैक्ट्री डालनी है तो क्या इतना पैसा प्रोडक्शन सेक्टर के पास खुद के पास होगा? करोड़ों रुपए नहीं होगा। वो किससे लेंगे? कमर्शियल बैंक से in the form of loans. So production Loan. sector या business sector is what? Production sector is demanding money. We are supplying money and they are demanding money. Who is demanding money? Is it clear? प्रोडक्शन सेक्टर Production sector is demanding money. Any doubt till here? Understood? Is the concept clear to everyone? Sorry. So suppliers of fund, who supply money in the economy? Who supply money in the economy? बैंक में पैसा कौन सप्लाई कर रहा है? Household sector अपना पैसा कमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स उससे जो डिमांड कर रहे हैं मनी। नाउ हु डिमांड्स मनी? प्रोडक्शन नेक्स्ट आते हैं। सो वन मोर लास्ट पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स help in capital formation. They help in capital formation. Commercial banks help in capital formation. Now, how capital formation? समझिए, what is capital formation? देखिए, बैंक्स लोन देती है बिजनेस सेक्टर को जिससे नई फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को लोन देती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो डेवलपिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स डेवलप हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? डेवलपमेंट ऑफ infrastructure, and business houses is what? Capital formation. तो ये बैंक्स ही है एक मीडिएटर जिनसे क्या हो रहा है?
कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, यानी नए नए बिजनेसेस सेटअप हुए हैं और रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ही लोन देती है बिजनेस सेक्टर को। क्लियर? अंडरस्टूड? एनी डाउट इन हियर? No, ma'am. लास्ट लाइन लिख लोगे, फिर विल एंड। नो मैम। अच्छा, नो मैम, ठीक है, विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास, कोई बात नहीं। ओके, इतना झेलिए, ये बहुत है। Thanks. चलिए, बाय बाय बाय। मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय मैम।